पर्यटन नगरी के रूप में पहचान रखता है, लेकिन आज पर्यटन स्थल के रूप में भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। कोटा में बखूबी आपने देखा होगा 7 वंडर्स, जयपरनाथ, गढ़ महादेव समेत कई पर्यटन स्थल आपने देखे होंगे, लेकिन आपको आज लेके चलते हैं वैष्णो देवी के धाम पर। माँ त्रिपुरा के नाम से बना एक मंदिर, एक आलीशान पर्यटन स्थल आपको कोटा में घुमाएंगे। सुनानी रोड केशवराय पाटन चौराहे पर स्थित इस माँ त्रिपुरा के सुंदर दरबार में आपको लेके चलते हैं। आप जम्मू कश्मीर गए होंगे, वहाँ पर आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए होंगे, लेकिन वहाँ की अलौकिक छटा अब कोटा में भी बिखरने लगी है। माँ का अलौकिक दरबार हमारे पीछे मौजूद है, माँ त्रिकुटा, जो कि वैष्णो देवी माँ मन्नत पूरी करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। आपको सीधे लेके चलते हैं माँ त्रिकुटा के दरबार में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है। सबसे पहले हम पहुँचेंगे माँ के कटरा धाम में, रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे चौपाटी में। वहाँ पर चौपाटी में आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हुए मंदिर में चलेंगे और माँ वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन यहाँ पर करेंगे। कोटा अपने आप में एक बहुत बड़ी सिटी है, शैक्षणिक नगरी है, राजस्थान की प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी अब विख्यात होने लगी है। आपको लेके चलते हैं माँ त्रिकुटा के धाम पर। सबसे पहले टिकट पर्ची काउंटर है, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। इसके बाद इसको निपटाने के बाद हम इस मेन द्वार से, सिंह द्वार से मंदिर त्रिकुटा में प्रवेश करेंगे। आइए चलते हैं दरबार में। कटरा स्टेशन को उतरने के बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं चौपाटी बाजार में। चौपाटी बाजार में आवश्यकता की चीज़ें, खाली सामग्री, पीने का पानी और जूते चप्पल हम यहाँ पर एकत्रित कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चौपाटी के बाद हम माता के दर्शनों के लिए आगे सीढ़ियों से नए मंजिल के लिए रवाना होते हैं। यह है चौपाटी बाजार। माँ त्रिकुटा के दरबार में प्रवेश करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। माता के दरबार में अभी हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन माँ के आशीर्वाद लेने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है अपने जूते चप्पल, चमड़े की बेल्ट समेत पर्स और अन्य सामग्री आपको इस जगह पर जमा करानी होगी। माँ त्रिपुरा की ओर से ये निःशुल्क सेवा यहाँ पर दी गई है। रोहड़ा परिवार की ओर से बनाई गई त्रिपुरा धाम में आपको यहाँ पर जूते चप्पल और अन्य सामग्री यहाँ जमा होगी। उसके बाद खाली हाथ से माँ के आशीर्वाद के लिए अगली सीढ़ी में हम चलेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं स्टैंड पर।
माँ त्रिकुटा घूम के लौटे यात्रियों के मुख पर माँ की मुस्कान साफ देखने को मिल रही है। माँ का आशीर्वाद पाकर लौटे श्रद्धालु। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हो हम यहाँ? पहली बार आए। इससे पहले कहीं पर और जगह घूमे हो, कहीं ऐसा दृश्य नजर आया? नहीं है। इसमें खास बात क्या दिखी आपको? बहुत अच्छा, सब सीन अच्छे बने हुए, सुंदर बने हुए, बहुत अच्छा। माँ कभी माता वैष्णो देवी गए हो आप? हाँ गए, वैष्णो माता पे। तो वहाँ की और यहाँ के में क्या अंतर है? कुछ अलग? नहीं वैसा ही है। वे ये हादसा बना हुआ पहाड़ी का है, वे पहाड़ी वही बनी हुई है। ये कहाँ से आए हो आप? हम बूंदी से। बूंदी जिले से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और देखने के लिए यहाँ के अनुपम छवि देखकर गदगद हो जाते हैं। ये एक ऐसा केंद्र है जो कि पूरे कोटा की शान बढ़ा रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से बालाजी महाराज भारत के नक्शे में विराजमान है। पानी का झरना बह रहा है। इसके अलावा हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये निकासी द्वार है। पर्यटक यहाँ से घूमने के बाद यहाँ से होकर ही वापस अपने गंतव्य जाएंगे। इसके पीछे हमारे पास चौपाटी बाजार है। इस चौपाटी बाजार पर लहसुन नहीं रही, बिना लहसुन का भोजन यहाँ पे मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी यहाँ नाश्ता लोगों को, श्रद्धालुओं को उपलब्ध होगा। इसकी सुविधा अभी जारी है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर सुविधा बनाई जाए। इसके अलावा देख सकते हैं कि जरा श्रद्धालु चौपाटी बाजार का आनंद लेंगे। अलग हटकर चौपाटी बाजार ये स्थापित होगा और इस चौपाटी बाजार से ही प्रवेश की सीढ़ी है और यहीं से इसका निकास भी है। श्रद्धालु एक बार यहाँ आते हैं और गदगद होकर वापस लौटते हैं। की यात्रा शुरू करते हैं। इस जगह से यात्रा की सीढ़ी तैयार होती है और आगे बढ़ते हैं महाराज के दरबार के लिए। आगे चेकिंग होती है। क्या सावधान रखने की जरूरत है आपको पहले बता चुके हैं। जूते, चप्पल, पर्स और समेत सभी सामान वहाँ जमा होंगे। हाथ धोएंगे, उसके बाद इस सीढ़ी की तरफ माता की यात्रा। सबसे जरूरी चीज, यात्रा में किसी प्रकार की घातक सामग्री नहीं रखें। इसके लिए यहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है। यात्रा से पूर्व यहाँ पर आपको चेकिंग होगी, उसके बाद आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश द्वार से एंट्री होते हुए हम पहुंचते हैं बाण गंगा के स्थल पर। हम जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ थी बाण गंगा। वहाँ वैष्णो देवी धाम में आपने देखा हो जहाँ माता ने अपने केस धोए थे, वो बाण गंगा दृश्य यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद जो रोहड़ा परिवार द्वारा ये निर्मित किया गया है उनके दादाजी की यहाँ पर संग्रहालय है, उनकी मूर्ति है। उसके बाद हम आगे पहुँचते साईं बाबा का मंदिर है, फिर आता है राम झूला। आपको दिखाते हैं कि तरफ बाण गंगा की तरफ चलते हैं।
बाण गंगा के स्थान पर हम पहुँचे हैं। बाण गंगा उद्गम स्थल है। यहाँ पर माँ गंगा का आह्वान करते हुए भगवान शिव और साथ में भागीरथ जिसने गंगा का उद्गम किया था वो दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक झरनों के साथ ही इस अलौकिक दृश्य को हम देखते हैं किस तरह से यहाँ भगवान भोलेनाथ गंगा माता का आह्वान कर रहे हैं और बाण गंगा यहाँ पर उद्गम स्थल है। बाण गंगा से होते पहुँचे हम रामझूले से होते हुए हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस तरह से यहाँ ये झूला है, इसे रामझूला कहते हैं। बाण गंगा बेरी है, गंगा बाण गंगा नदी यहाँ पर है। इससे होते हुए हम माता के दरबार में पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ पर अगले पड़ाव पर। यहाँ पर कुल माता रानी के मंदिर की विशेषता बताऊँ, माँ त्रिकुटा का दरबार 80 फीट ऊंचा है। यहाँ 12 वर्ष लगे इसे बनाने में। 2008 के बाद यहाँ काम स्टार्ट हुआ और अभी गत माह ही इसका शुभारंभ हुआ है। जहाँ पर माता की चढ़ाई करते हुए श्रद्धालु इस रास्ते से यहाँ पे आते हैं और इससे ही अगले पड़ाव के लिए इस मार्ग से माता त्रिकुटा के लिए रवाना होते हैं। ताकि सेवादार जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, सफाई कर्मी और अन्य कार्मिक जो यहाँ पर सेवा करते हैं और मंदिर की खूबी को भव्य करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र वर्मा। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10-11 साल से। क्या खास बात रही? बहुत बढ़िया रही मेरे लिए। मैं आया जैसा वापस गया ही नहीं, कहीं पे भी आया मन लग गया काम में। माता के श्रद्धालु आते हैं, किस तरह से अनुभव करते हैं? बहुत बढ़िया। रास्ता दिखाते हैं उनको, कोई भूले भटके को पहुंचा के आते हैं, छोड़ के आते हैं, दिखा के आते हैं उनको। माता वैष्णो देवी का चमत्कार है ये, आप यहाँ पर आए। हाँ बिल्कुल घर के जैसा लगने लग गया, जैसे यही रहते हैं, पास में मकान है। माता का आशीर्वाद इन पर देखने को मिलता है। कुल यहाँ पर 50 से अधिक कार्मिक काम करते हैं और इस मंदिर की माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा के दरबार में हर कोई सेवा करना चाहता है। इसी को लक्ष्य में केंद्रित करते हुए यहाँ कबूतर पॉइंट बनाया गया है, जो कि बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं और सेवा का भाव रखते हैं वो इस कबूतर पॉइंट के माध्यम से यहाँ सेवा कर सकते हैं, कबूतरों के लिए दाना डाल सकते हैं। इसके लिए एक विशेष यहाँ पर स्थान बना हुआ है जो कि हम आपको दिखाते हैं।
त्रिकुटा दरबार में हमारे साथ मौजूद है यहाँ के इंचार्ज विजय कुमार जी। उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर खास बात क्या है और कबूतर पॉइंट में किस तरह से लोग सेवा कर सकते हैं। सर, ये क्या कबूतर पॉइंट बनाया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ये एक धार्मिक से आस्था से जुड़ा हुआ है एक मंदिर बेसिकली। तो जो लोग आते हैं श्रद्धालु, उनको अपने ये सुविधा दी गई कि वो दान दक्षिण जो करते हैं, कबूतरों को दाना हिंदू धर्म में वैसे दाना ये डालते हैं कबूतरों को तो पुण्य मिलता है। तो एक उनको आने पर एक अनुभव होगा, अपन ने आके दान करा, पुण्य करा तो उनको दाना भी मिले। और 1000 पक्षी करीबन का इनका अपना घोंसला बना गया, जिनको रोज़ सुबह शाम अपन चोखा डालते हैं और पब्लिक आके इसका आनंद भी उठाती है और धर्म कारण से जुड़ भी रहती है एक तरह से। सर, इसके बाद कौन सा पड़ाव आएगा? माता के दरबार में कौन कौन से मार्ग आएंगे और क्या क्या इसमें खास बात देखने को मिलेगी? कबूतर पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद एक रास्ते में एक राधा कृष्ण जी का पॉइंट आएगा, जिसमें राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजाते वक्त इसमें ध्यान मुक्त हो रहे हैं, जिसमें जानवर अपने कई तरह के खरगोश हुआ, हिरण हुए, शेर हुए, तो उनकी बांसुरी सुन के सब मन मुग्ध हो गए हैं। उस तरह का पॉइंट है। उससे आगे बढ़ेंगे अपना आएगा शेषनाग पॉइंट, जिसमें शेषनाग के दर्शन होंगे मुँह से पानी निकालते हुए। इससे आगे बढ़ेंगे अपन तो अपने वो अर्धकुंवारी माता जी आती है। अर्धकुंवारी से आगे बढ़ेंगे तो हाथी मत्ता चढ़ाई। हाथी मत्ता चढ़ाई के बाद आता है सांझी छत, जहाँ आदमी उसका विश्राम करता है, थोड़ा बहुत अल्पाहार लेता है। उससे विश्राम करने के बाद आगे की चढ़ाई चालू हो जाती है, तो जंगल एरिया में से निकलते हैं। इसी तरह माता का जैसा भवन बनाया गया माँ वैष्णो देवी में, उसी तरह यहाँ पूरा अपन ने फील लिया है। उसी तरह का अपन आगे बढ़ते रहेंगे, माता की यात्रा चालू रहेंगी। हमारे साथ एक और यहाँ के माँ त्रिकुटा के क्रमिक मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि सर किस तरह मंदिर अपने आप में लोगों को आकर्षण कर रहा है या आकर्षित कर रहा है, किस तरह इस खास बात क्या है? देखिए, माता जी की कृपा सबको बनी हुई है। माता सबका भला करती है, सभी श्रद्धालुओं को एक समान, ना कोई भेदभाव माता के दरबार में, ना कोई ऊंच नीच, सब श्रद्धालु एक साथ सब दर्शन करने आते हैं। मैं पहले कहीं और कार्य करता था, लेकिन माता का ऐसा चमत्कार देखने को मिला। माता की जी की सेवा में मुझे जो सुख और आनंद की अनुभूति हुई, इससे मेरा मन लगा और माता जी की सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। इसके अलावा मैं मुझसे भी ज़्यादा पुराने आदमी हैं जो यहाँ माता की सेवा में अपना खून पसीना बहाया है, जिन्होंने मंदिर बनाया। हमारे मजदूर, लेबर, कर्मचारी, साफ सफाई कर्मचारी। एक बार उनका आप लीजिए इंटरव्यू में चाहता हूँ। नीचे से जो नीचे के आदमी हैं उनको सबसे पहले हम कवर करें। मकान बनाने वाले को सब जानता है, मकान की ऊपरी इमारत को सब देखता है, लेकिन मकान की जो नींव बढ़ता है उसे बहुत कम लोग जानते हैं और वही सबसे मजबूत स्तंभ होता है। इसी तरह इस माँ त्रिकुटा के दरबार की विशेषता भी उन्हीं से आके जाएगी जिन्होंने इस मंदिर को नींव के पत्थर के ईंट दिए, और उनके पास हम चलेंगे। लेकिन पहले माता के दर्शन करते हैं और बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। माँ त्रिकुटा की खास बात और इसे आकर्षक बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के पेंटर और यहाँ के कलाकारों को है। इसके अलावा यहाँ पानी सींचने, पौधों को पानी देने और पहाड़ों पर चढ़कर उसकी सेवा करने समेत अन्य कार्य करने वालों का बखूबी योगदान यहाँ देखने को मिलता है। सबसे शानदार बात यह है कि यहाँ पत्थरों में जीवित आकृति बना दी गई है। ऐसा लगता है ये हूबहू अभी बोल उठेंगे। पत्थरों में एक मानव कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। किस तरह खरगोश, अन्य जो जानवर है यहाँ पर बखूबी दिखाए गए हैं कि किस तरह के यहाँ पक्षी वन्य जीव होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो अभी चल उठेंगे। और माँ त्रिकुटा की यात्रा में यही सबसे आकर्षण का पॉइंट है, किस तरह के यहाँ के पूरी प्राकृतिकता हम सबको देखने को मिलती है।
दरबार में जाने से पहले अर्धकुंवारी के दर्शन कराते हैं। अर्धकुंवारी माता की दरबार की सीढ़ियाँ हैं इस पहाड़ों की संकरी गुफाओं से होते हुए यहाँ अर्धकुंवारी माता के लिए हम सभी श्रद्धालु प्रस्थान करते हैं। यहाँ के छोटे छोटे गाइड है हमारे साथ मौजूद है। जो एक गाइड है, क्या नाम है आपका? रामावतार है। इसके अलावा अन्य कई गाइड है जो कि पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को माता के दरबार के भवन का रास्ता गुफा तक पहुंचाते हैं और इससे होते हुए अर्धकुंवारी माता के दरबार के लिए हम आगे प्रस्थान करते हैं। माता के दरबार में हम अर्धकुंवारी गुफा तक पहुंचे हैं, लेकिन आगे की यात्रा में दुर्गम स्थल आपको दिखाएंगे। किस तरह पहाड़ों की संरचना के बीच, गुफाओं के बीच माता के दरबार के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ गाइड मौजूद है ज्योति। ज्योति ही हमें माता के दरबार के लेके जाएंगे। ज्योति, इसके बाद किस तरह चलते हैं और कहाँ पर चलेंगे? प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। मेरी सुनिया जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बोलते जाओ जय माता दी। जय माता। अर्धकुंवारी माता के दर्शनों के बाद, इस गुफा से निकलने के बाद हम सीधे चलते हैं अगली चढ़ाई की ओर, माँ वैष्णो देवी के दरबार में। इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। जय माता। प्राकृतिक नज़ारों के बीच माता के दरबार की यात्रा लगातार जारी है। माँ त्रिकुटा, जो कि यहाँ स्पेशल और पूरे देश का शायद जाना माना एक स्थान ये बनने जा रहा है, क्योंकि किस तरह प्राकृतिक नज़ारे हैं, देख सकते हैं किस तरह मगरमच्छ, घड़ियाल यहाँ पर मौजूद है। प्राकृतिक साइबेरियन पेंटेड स्टोर, जांगिल, अन्य कई खूबियाँ यहाँ पर अपने आप में ये माँ त्रिकुटा का अनूठी तरीके के साथ जनता के सामने, श्रद्धालुओं के आंखों की निगाहों में बसती जा रही है। वैष्णो देवी के दरबार में आप गए होंगे तो वहाँ हाथी माता चढ़ाई आती है। हाथी की तरह चढ़ाई है जो कि सीधी यही माता के दरबार में।
छाती माता की खड़ी चढ़ाई के बाद बुजुर्ग और अन्य जो लोग आते हैं इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद थकान महसूस करते हैं। हमें भी थकान हो रही है। ये जो स्थल बनाया हुआ है ये विश्राम स्थल है। यहाँ पर आप कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। ये स्थल यहाँ जो रोहड़ा परिवार की ओर से बनाया गया है ताकि माता की चढ़ाई में थकान होती है वो दूर हो सके। इसके बाद आगे यात्रा हम तैयार करते हैं। दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, जैसे जल सुविधा जैसा महिला और पुरुष दोनों का दिया गया है। और आगे एक बैठने की जगह की गई है जो वहाँ वैष्णो देवी भी सांझी छत के नाम से जानी जाती है। आदमी आके थोड़ा रेस्ट कर ले, शाम कर ले, थकावट दूर करे, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करें। माता के दरबार में पहुंचने से पहले सांझी छत आती है जो कि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ राहत का केंद्र है। यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं और कुछ खान पान भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि यहाँ रोहड़ा परिवार की ओर से जो संस्थान है त्रिकुटा परिवार उनकी तरफ से यहाँ स्पेशलिटी दी गई है। ये सांझी छत है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर किस तरह की हरियाली है। पहाड़ों में जान फूकने का काम यहाँ कारीगरों ने किया है। आप देखो किस तरह पहाड़ पर हरियाली पौधे उग रहे हैं जो कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। माँ त्रिकुटा के दरबार में पहुँचे हम। सांझी जो कि रेस्ट हाउस है, इस तरह का यहाँ पर लोगों को राहत मिलती है और यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। आगे माता के पड़ाव के लिए यहाँ प्रस्थान करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे जानते हैं किस तरह का अनुभव रहा माँ त्रिकुटा के दरबार में। आप कहाँ से आए हो मैम, कैसा लगा आपको त्रिकुटा दरबार में आके? हम ओरिजिनली तो कोटा के हैं, पर ऐसा लग रहा है कि हम दरबार में ही हैं वैष्णो देवी के। यहाँ नीचे स्टार्ट किया, चरण पादुका के दर्शन किए, उसके बाद हम सांझी ये अर्धकुंवारी गर्भजून के दर्शन किए और उसके बाद सांझी छत पे हम आराम कर रहे हैं, अभी चाय पी रहे हैं। पर बहुत ही सुंदर बनाया है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम भवन पे पहुंचने वाले हैं और उसी का इंतजार है बस। तो सब बोलते हैं आप वैष्णो देवी माता के दरबार में गए हो? हाँ बिल्कुल। कैसा है वहाँ का दृश्य और यहाँ का दृश्य में क्या? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल फील आ रहा है कि हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बना है। जय माता दी। माता के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हुए यात्रा को आरंभ करते हैं और माता के दर्शनों के लिए रवाना होते हैं। माता
दरबार में सबसे ज़रूरी चीज़ हम सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफाई पूरी तरह रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को और स्थान को धार्मिक और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है स्वच्छ भारत अपन को अपनाना होगा। इसी तरह अपने आसपास गंदगी ना करें और नहीं गंदगी होने दें। ये जंगल के एरिया से प्रवेश करते हुए माता के दरबार के लिए हम पहुँचते हैं और आगे का पड़ाव शुरू करते हैं। थने हेला पहेलो देवो मारी माँ सोना राजा जरिबा जीना जगदम्बा पावा मेले बरिबा जीना थने हेला पहेलो देवो हरि माँ सोने राजा जरिबा जीना मरी मैया पावा मेले ये सोना रूपारी। माता की चढ़ाई में हम पहुंचे हैं अभी एक दुर्गम स्थल पर, जो कि एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। जाने कौन सा स्थल है? और ये गंगा माया का स्थान दिया गया है, प्राकृतिक स्थान है, पहाड़ों के बीच में एक गंगा बहती हुई, तो एक उनको भी अपन को बिठाया गया, जिनको पूजनीय स्थल बनाया गया अपने। इसके बाद कौन से स्थान पर प्रवेश करेंगे? आगे अपन शिव जी के पास एक शिव जी का स्थान बनाया गया, जिसमें अपन ने 35 फुट की मूर्ति रख रखी, शिव जी को विराजमान कर रखा है। उससे आगे उतर के अपन सोने राजा जरिबा जीना जगदम्बा पावा मेले बरिबा जीना ये सरसोया में आप विराजा मैया, ये सरसोया में आप विराजा, ये मारी आशा पूरा दनियानी मारी माँ, दनियानी मारी माँ सोने राजा जरिबा जीना जगदम्बा ये पावा मेले बरिबा जीना। शिव जी के दर्शन करने के बाद अपन 3-4 सीढ़े उतरने के बाद अपने हाथ पैर धोने के लिए जल का स्थान आएगा, जब स्वच्छ होकर आगे माता के भवन के दर्शन कर सकें, इसलिए आगे बढ़ रहे अपन।
यात्रा पूरी करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं माँ त्रिपुटा के दरबार में, वैष्णो देवी के दरबार में। ये वही गुफा है जो हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाएगी। इस गुफा से होते हुए हम माँ त्रिपुटा के दरबार में पहुंचेंगे और वहाँ दर्शन करके सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। इसी गुफा से प्रवेश करते हैं। देवी के दरबार के दर्शनों के बाद हम पहुंचते हैं भैरव दर्शनों के लिए। ऐसा माना जाता है कि भैरव जी महाराज के दर्शनों के बिना माता के दर्शनों का फल नहीं मिलता है, अतएव भैरव दर्शन भी जरूरी है। उसी के लिए हम आगे प्रस्थान करते हैं भैरव बाबा के दर्शनों के लिए माता के दर्शनों के बाद।
चढ़ाई करने के बाद माता के दर्शनों के पश्चात हम पहुँचे हैं भैरव बाबा के मंदिर पर। माता के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब भैरव देवी के दर्शन होते हैं। भैरव बाबा के दर्शनों के बाद हम यात्रा को समापन करते हैं, क्योंकि यही माता का संस्था है। हमारे सिर पर है भैरू जीरो हाथ इन डोकरारो। भैया कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर, और यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट क्या लगा? माता के दर्शन करके आए आप, भैरव बाबा के दर्शन करके आए, सबसे खास बात क्या लगी? शिव जी के दर्शन सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट। शिव जी दर्शन कैसा लगा? आप वैष्णो देवी के भी गए हो? मैं 3-4 बार होके आ गया। क्या आप कहाँ से आए हो? कोटड़ी से। यहीं से कोटड़ा से। कैसा लगा यहाँ पर आकर? वैष्णो देवी के माता के दरबार में खास बात क्या लगी? सहम है, बिल्कुल शानदार, अट्रैक्टिव। माता रानी के अलौकिक दर्शन के बाद, भैरव बाबा के दर्शनों के बाद निकासी के लिए हम यहाँ पर हैं। कैसा लगा आपको महालक्ष्मी देवी दरबार में आके? कैसा अनुभव लगा? कैसा मंदिर है? जैसे वैष्णो देवी के दरबार पे जाते हैं वैसा ही लगा। झरना है, ये माता के दरबार से आ रहा है। किस तरह की बड़ी कथा है माँ त्रिपुरा के दरबार में, कथा यहाँ
से गुजर रही और किस तरह से यहाँ अपनी शोभा बढ़ा रही है, तो झरने का दृश्य है। जिस तरह से माँ त्रिकुटा का यह भव्य मंदिर बना है, सबसे आकर्षण का केंद्र यहाँ के डिजाइन है। यहाँ इस डिजाइन को साकार करने में सबसे अहम योगदान यहाँ के डिजाइनर का है। क्या शुभ नाम है आपका? सर राम कल्याण। और किस तरह आपने इसको डिजाइन किया और क्या? सब ये तो ऊपर माता रानी की कृपा है, जो भी संदेश देती है वो आगे से अपना भी हमें सोच जाता है कि हमें क्या करना है। कितनी बड़ी टीम है, कितना टाइम हो गया आप काम करते हैं? मुझे 11 साल हो गए सर, 2011 से लग रहा हूँ मैं। अब जाके कैसा लग रहा है आपको? अब जो है कम से कम ऐसा लग रहा है हमके माता रानी के दरबार में ही हैं ओरिजिनल वाले। आपका जो अनुभव था वो साकार हो गया और आपकी कलाकृति जीवित हो गई। यही आशा थी हमें माता रानी से, वो हमारी बात माता रानी ने। इसी तरह हमारे साथ और मौजूद है। आपका यहाँ काम कर रहा हूँ, इनके साथ ही कर रहा हूँ आर्टिकल। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जैसे मान लो जम्मू में बैठे हैं, वैष्णो देवी के मंदिर में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद हमारे साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद फिर से है और जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, पूरी यात्रा कर ली, बहुत आनंद आया, कैसा ये दृश्य कैसा नज़र आया, मतलब कैसा लगा? माँ वैष्णो देवी में 2011 में गया था, उसके बाद जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसी तुरंत बाद मेरे को यहाँ जॉब लगी, मेरे को यहाँ सेवा का मौका मिला। उसी टाइम से मैं जुड़ रहा हूँ, तन धन मेहनत से कर ही रहे हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं। हमारे सेठ लोगों की तरफ से, रोहड़ा परिवार की तरफ से बहुत ही श्रद्धावान आदमी है वो, और सब कुछ लेकर साथ लेकर चलते हैं। दूसरा, जब इतना पावन धरती पर अपने कोटा में बना है तो वैसे ही पावन हो गई, माता रानी विराजमान हो चुकी है, वही शक्ति, वही स्वरूप, वही दृश्य। और दूसरी बात यह है कि कोटा धरती पर जब विराजमान हो गई है तो कम से कम इस प्रांगण में गंदगी का ध्यान रखें, गंदगी ना करें। मंदिर में दर्शन करने को जाने के लिए अपन वो लोग बनाए गए जूता घर, इसमें जूता खुलते हैं, चमड़े की बेल्ट खुलती है, चमड़े के पॉलिट उठाते जाते हैं। उसके बाद लाइन से जयकारा से माता के दर्शन के आगे बढ़ते हैं। बस यही विनती है कि यात्रा करने वाले आके अगर स्वच्छता का ध्यान रखें और सफाई का ध्यान रखें, जिससे इसको मंदिर की काया बनी रहे। हमारे साथ एक और सेवादार मौजूद है, सेवादार कृष्ण मुरारी गोस्वामी, जो कि एक बहुत जाना माना चेहरा है, वो अच्छे समाज सेवी है। किस तरह से उनकी सेवा यहाँ पर है मंदिर में, किस तरह आपकी सेवा है और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आनंद आ रहा है सेवा, माता रानी के दरबार में बहुत आनंद आ रहा है। कोटा का सब भाग्य से वैष्णो देवी का गरीब आदमी को दर्शन अपने मतलब अनमोल दर्शन हो है। ये भाग्य कोटा का वाले बच्चों को, जो आर पार ग्रामीण में जितने भी है, उनको जो कम पैसे में मतलब दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो मोबाइल की जो मतलब बता रहे कि माता जी का ही आदेश है कि मोबाइल, चमड़ा, बेल्ट बिल्कुल माता जी का आदेश है कि नहीं ले जाना यात्रा से, किसी का भी नहीं जाना आदेश, खुद मतलब पंडितों का भी नहीं जाएगा ये आदेश। जय माता। माँ त्रिकुटा दरबार के दर्शन करने के बाद जिसको यहाँ का श्रेय जाता है, उस परिवार के एक सदस्य हमारे सेवादार हमारे साथ मौजूद है, पीयूष भैया। पीयूष भैया, कैसे इस माँ के दरबार को कोटा में सजाने का प्रयास किया और कैसे यहाँ माँ की कृपा बनी? जैसा कि आप हमें जानते हैं कि हमारे पूजनीय दादाजी का एक सपना था, जो कि आज हकीकत हुआ, पहले मैं बता चुका हूँ, और केवल उनका एक ही सपना पूरा करने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत कर आज 12 साल में इसको एक अंजाम दिया है। जी भैया, यहाँ भी खास बात क्या है, इसमें विशेषतर लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? विशेषतर लोगों को बस अपना ध्यान रखना चाहिए कि उनको सर से कहीं लगे नहीं, कहीं पर भी उनको बस ध्यान से देखकर अपना चलते रहे, आगे यात्रा पूरी करें।
जय माता दी। जय माता। पूरे 45 मिनट के इस सफ़र में आपने जाना किस तरह से माँ के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी के दरबार में हम सब जाते हैं, लेकिन कोटा के इस माँ त्रिकुटा धाम में जरूर पधारे, एक बार जरूर आए। एक बार आके यहाँ जो भी आया मुँह से सब ये निकला, जय माता दी, जय माता दी। कोटा में पर्यटक स्थल भरमार है, लेकिन माँ त्रिकुटा का पर्यटन स्थल सभी में अनूठा है और एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। रविवार के दिन सबसे अच्छा मौका है, यहाँ पर सब सर्वाधिक भीड़ रविवार देखने को मिलती है। कोटा उनाड़ी